बुकैप सो तो चलिए आइए शुरू करते। तो ये बुकैप कैप्सूल आपको डेली मिलेगा, जिसमें हम 5 वर्ड और इनके एंटोनिम और सिनोनिम आपको कराएंगे, जो कि द हिंदू से निकाले गए होंगे। तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं दोस्तों आपके लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि वीडियोज़ लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पर सारी PDFs हम अवेलेबल कराते हैं। तो हमारा ऑफिशियल चैनल है, आप ढूंढ सकते हैं नॉलेज स्काइप पर जाकर। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक नया इनिशिएटिव यहाँ पर रहेगा कि जो भी हमने कल प्रीवियस डे में वर्ड किए होंगे, उनमें से एक वर्ड में और एक क्वेश्चन आपसे पूछा करूँगा, है ना। तो कल जो 5 वर्ड किए थे उनमें से एक था हमारा मेहम। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ मेहम। व्हाट इज़ दी अपोजिट वर्ड ऑफ मेहम। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देंगे। ऑप्शन है हार्मनी, स्टीप, पोटेंट और काम। और साथ में जो इसका सही आंसर है वो बताएंगे, और साथ में बाकी के जो आंसर इसके सही नहीं है उनके मीनिंग भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। ये आपका काम है दोस्तों, ठीक है गाइज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्लियर। तो देखिए, और ये इनिशिएटिव कुछ ऐसा है कि इनमें से एक वर्ड जो है इसका अपोजिट, और बाकी के जो 4 वर्ड होंगे वो 4 वर्ड और होंगे जो मैंने आपसे पूछे होंगे, ठीक है, उस दिन। तो कुछ इस हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया है, ताकि आपका अपोज क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और बाकी के जो 4 वर्ड बचेंगे उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसीलिए डेली पढ़ें, क्योंकि मैं डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा आउट ऑफ दोज 5, ठीक है। तो इसके आंसर मुझे लाइव चैट में चाहिए। लाइव चैट में ही मैं आपका आंसर दे दूंगा दोस्तों कि किसका सही है किसका नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आज का पहला वर्ड है, दैट इज़ द रीलिंग। रीलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। रीलिंग का मतलब क्या होता है? लड़खड़ा जाना, ठीक है दोस्तों। रीलिंग का मतलब क्या होता है? लड़खड़ा जाना, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सिनोनिम की, तो सिनोनिम क्या होते हैं? स्टम्बलिंग, ट्विनिंग, रोलिंग, करिंग, एजिटेशन। अब यहाँ पर आप लोग 2 वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और वो 2 वर्ड कौन से हैं? स्टम्बलिंग, कैरिंग और एजिटेशन, ठीक है। स्टम्बलिंग को भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों वर्ड को आपको रट लेना है, क्योंकि जब भी रीलिंग क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों वर्ड से यदि सिनोनिम पूछे जाएंगे तो इन दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में देने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो याद रखेंगे, कैरिंग और एजिटेशन, ये दोनों वर्ड जो हैं ये सिनोनिम है रीलिंग के। रीलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। और यदि हम एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है बोन ड्राई एंड स्ट्रेट। बोन ड्राई एंड स्ट्रेट, इसके क्या होंगे? ये 2 एंटोनिम होंगे। अब यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम एक एग्जाम्पल को समझेंगे और इसके मीनिंग को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करेंगे। दैट आई एम स्टिल रीलिंग फ्रॉम द शॉक, ठीक है। तो जो मुझे जो शॉक लगा उसकी वजह से मैं अभी भी रीलिंग में हूँ, मतलब मैं अभी भी लड़खड़ा रहा हूँ, संभल नहीं पाया हूँ, है ना, सदमे में हूँ। तो आप इसको इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉन्वेलेसेंट। ये एक एडजेक्टिव है कॉन्वेलेसेंट, और इसका मतलब होता है स्वस्थ होना। इसका मतलब क्या होता है? स्वस्थ होना। कॉन्वेलेसेंट का मतलब होता है स्वस्थ होना, ठीक है। अब इसके हम सिनोनिम की बात कर लेते हैं। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? अब देखिए, स्वस्थ होना है तो स्वस्थ हो रहा है मतलब हम रिकवर हो रहे हैं, है ना, हील हो रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को, तो रिकवर या हीलिंग। तो ये दोनों तो कॉमन सिनोनिम हो गए, ठीक है, पता होने चाहिए, जनरली होते भी हमें। इसके बाद जो 2 नए वर्ड है इनको याद रखना है आपको। एक है रिकपरेशन और दूसरा है मेंडिंग। रिकपरेशन और मेंडिंग, ये दोनों वर्ड आप लोग याद रखेंगे। इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। रिकपरेशन और मेंडिंग, कॉन्वेलेसेंट के ये दोनों सिनोनिम है। कॉन्वेलेसेंट का मतलब क्या होता है? स्वस्थ होना, और ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। कितने लोग अब इन वोकैब के लिए डायरी मेंटेन कर रहे हैं? जल्दी से मुझे लाइव चैट के थ्रू बताएं एक बार प्यारे बच्चों कि कितने लोग जो हैं वो इसको डील कर रहे हैं, किस कौन कौन बच्चे हैं जो इसको नोट मेकिंग कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं एंटोनिम की। तो एंटोनिम क्या होगा? रिग्रेसिंग, डिग्रेड, फल्टरिंग और ब्रोसनिंग, ये दोनों जो वर्ड होंगे इनके, ये चारों जो वर्ड होंगे ये इनके एंटोनिम होंगे। आई होप एंटोनिम आपको समझ आए होंगे। एलन ईस्ट कॉन्वेलेसेंट, मतलब जो एलन ईस्ट हैं वो कॉन्वेलेसेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं किसी बीमारी से। तो इसका ये एक सेंटेंस में एग्जांपल है गाइस। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। कहीं डाउट है तो लाइव चैट के थ्रू आप लोग मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। होलिस्टिक, होलिस्टिक जो कि एक एडजेक्टिव है। किसी एडजेक्टिव मतलब वो वर्ड जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। तो होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण या पवित्र। होलिस्टिक का जो मतलब होता है वो होता है संपूर्ण या पवित्र। देखिए, 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, एक संपूर्ण और एक पवित्र, ठीक है। संपूर्ण एक अलग शब्द है, पवित्र एक अलग शब्द है। पवित्र मतलब डिवाइनिटी के फॉर्म में ये वर्ड है, और संपूर्ण मतलब कंप्लीटेंस,
तो दोनों फॉर्म में होलिस्टिक वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रा सिनोनिम देखते हैं इसके, तो इंटीग्रेटेड, कंप्लीट, ये संपूर्ण शब्द के फॉर्म में इसके क्या हैं, सिनोनिम है। और एंटायर एंड कॉम्प्रहेंसिव, ये पवित्र शब्द के उसमें है। एंटायर भी कंप्लीट के फॉर्म में, कॉम्प्रहेंसिव इसके पवित्र के फॉर्म में जो सिनोनिम बनता है वो रहेगा। अब हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं दोस्तों। तो एंटोनिम कौन कौन से इसके, एटोमिस्टिक, ऑटोमिस्टिकल और इनकम्प्लीट और फ्रेगमेंटल, है ना। यहाँ पर संपूर्ण है, फ्रेगमेंटल मतलब पार्ट में होना चीज़, संपूर्ण मतलब कंप्लीट, इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट नहीं होना, और ऑटोमिस्टिकल और ऑटोमिस्टिक। तो ये जो 4 वर्ड हैं ये एंटोनिम है किस चीज़ के लिए, होलिस्टिक के लिए। आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपकी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले वर्ड की तरफ, जो कि इंडिस्पेंसिबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं वर्ड ऑफ द डे बोल सकता हूँ हमारी बुकैप का। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब अति आवश्यक, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो इस हद तक इम्पॉर्टेंट है, उस हद तक ज़रूरी है, तो आप उसे बोलेंगे इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, तो इंडिस्पेंसिबल उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यक होंगी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम की हम ज़रा बात कर लेते, तो इसके सिनोनिम कौन कौन से होंगे। अब अति आवश्यक है तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो अनअवॉइडेबल है। अति आवश्यक है मतलब इसेंशियल है, विटाल है, नेसेसरी है और इम्पेरेटिव है। तो ये 5 इसके सिनोनिम होंगे। अब अनअवॉइडेबल, इसेंशियल, विटाल, नेसेसरी एंड इम्पेरेटिव, इंडिस्पेंसिबल मतलब अति आवश्यक, और ये 5 उसके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंटोनिम की जरा हम बात कर लेते हैं कि अननेसेसरी या नॉन एसेंशियल। ठीक है, सिंपल से इसके एंटोनिम है। एंटोनिम इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत कॉमन से जो है वो एंटोनिम है, बट ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इंडिस्पेंसिबल, और इसका मतलब क्या होता है, अति आवश्यक, और इसके जो सिनोनिम्स है अनअवॉइडेबल, एसेंशियल, विटाल, नेसेसरी एंड इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस के थ्रू, इम्पेरेटिव वर्ड के थ्रू आपको जनरली इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिस्पेंसिबल का सिनोनिम या सेम इन द मीनिंग, या इम्पेरेटिव का सेम इन द मीनिंग, इन दोनों से लिंकिंग करके क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाएगा, तो याद रखें। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस दैट वोकैबुलरी इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट इन यूपीएससी एग्जाम, है ना। यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम में जो वोकैबुलरी ये एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, मतलब अति आवश्यक पार्ट है, आप उसे अवॉइड करके नहीं चल सकते। ठीक है, अब देखिए इंडिस्पेंसिबल दोनों, अति आवश्यक भी है और अनअवॉइडेबल, मतलब आप जरूरी भी और आप उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ट्रांसफ्यूज़न, ट्रांसफ्यूज़न मतलब संचार, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब किसी वस्तु का गुण है। ये ज़रा ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। ये संचार यहाँ पर ब्लड के संचार से, खून का जो संचार होता है, ब्लड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में थ्रू वेन्स, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होगा ट्रांसफ्यूज़न, याद रखेंगे। ट्रांसफ्यूज़न वर्ड्स किसके लिए यूज़ होता है, ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए, जो हमारी वेन्स में है ना फ्लो कर रहा होता है, उनके लिए, उनके फ्लो के लिए वर्ड होगा यूज़ ट्रांसफ्यूज़न, है ना। अब इसमें देख लेते ज़रा ऑप्शन कौन कौन से हैं। ट्रांसफ़र ये सिनोनिम है, इन्फ्यूज़न ये सिनोनिम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, ट्रांसफ्यूज़ और ट्रांसमिशन, तो ये जो है इसके सिनोनिम होंगे, काफ़ी कॉमन से सिनोनिम है। वर्ड याद रखेंगे, वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यदि रक्त बहेगा नहीं तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग और मोशनलेस, ठीक है। क्लॉटिंग बनती है ना, रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। चलिए ज़रा याद रखते हैं, द पेशेंट रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब एक पेशेंट है उसको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, ब्लड को उसके वेंस में फ्लो कराने की ज़रूरत है, मतलब उसे ब्लड की ज़रूरत है इनडायरेक्टली, इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप चीज़ें दोस्तों आज की क्लास में आपको समझ आई होंगी। मैं छोटी छोटी क्लास में डेली 5 वर्ड ला रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आप चुटकियों में इन चीज़ को कर पाएँ। तो आज के वर्ड कौन कौन से तो हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों फास्ट। तो हमारा ये वर्ड है ट्रांसफ्यूजन, जो कि एडजेक्टिव है, संचार, ब्लड के लिए यूज़ होता है। फिर इंडिस्पेंसिबल सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कि होता है अति आवश्यक, ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है होलिस्टिक, होलिस्टिक को 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, एक तो कंप्लीटेंस के फॉर्म में और एक हॉलिसिटी के फॉर्म में, मतलब एक संपूर्णता और एक पवित्रता। आगे बात करते हैं कॉन्वालेसेंट, कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है स्वस्थ होना, जब कोई पर्सन किसी बीमारी से रिकवर कर रहा होता है तो उसके लिए। यहाँ पर बात करते हैं हम रीलिंग, रीलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, चाहे आप किसी शौक से, चाहे आप किसी नेचुरल क्लैमिटी से या किसी भी चीज़ से जब आप लड़खड़ाएं तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो हमने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन की हम बात कर लेते, तो मेहम का जो आंसर है वो है हार्मोनी, इसका सही आंसर है। बाकी 3 के मीनिंग आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं लाइव चैट में। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।